हाँ बच्चों, मैं नमन गोस्वामी हूँ, आप देख रहे हैं उज्जवल क्लासेस। और बच्चों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। उसको मद्देनजर रखेंगे हम लोग सोच रहे हैं कि ज़्यादा से मैक्सिमम टॉपिक को हम लोग अपलोड करें और आप लोग घर बैठे उसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू की वजह से और कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से प्रॉपरली वीडियो नहीं पढ़ पा रही है। लेकिन ये विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में आपको रेगुलर और प्रॉपरली वीडियो मिलेगी बेटा। ठीक है, तो आज हम लोग ब्लड टॉपिक का जो थर्ड जो ब्लड टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो मैंने आरबीसी के बारे में बात किया था, डब्ल्यूबीसी के बारे में बात किया था। अब हम आज प्लेटलेट्स के बारे में बात करेंगे। तो प्लेटलेट्स से बात करने के पहले एक आपको मोटिवेशनल शायरी सुनाते हैं आपको। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है और गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी ना देख पाओगे। इसीलिए विशेष ध्यान रखिएगा, अपनी लाइफ का अहंकार जो आपके साथ में उसको त्याग करके और अपने जीवन को, लाइफ को बिल्कुल अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर के जुट जाइए और उस मंजिल को पा लीजिए। इसी बात को बताते हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। और बेटा, आज हम लोग ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लेटलेट्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? प्लेटलेट्स के बारे में। बेटा, जो प्लेटलेट्स होता है उसकी जो कितने नंबर्स में पाए जाते हैं मेरे शरीर में, वो होता है बेटा 1.5 लाख से लेकर के 3 लाख। इसकी जो संख्याएं होती ना बेटा, 1.5 लाख से लेकर के 3 लाख तक, ये बेटा इतने संख्या में हमारे बॉडी में बेटा क्या पाए जाते हैं? प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। और जैसे हम लोगों ने डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से जानते थे और आरबीसी को हम लोगों ने एरिथ्रोसाइट के नाम से बोला था, इसका जो निक नेम है बेटा ना, इसे थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। जो प्लेटलेट होता है इसे किस नाम से जानते हैं बेटा? थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है ना बेटा? क्या क्या चीज समझ में आया? प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में कितना पाया जाता है? 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में ना। इसे हम थ्रोम्बोसाइट्स के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स के भी नाम से जानते हैं बेटा। और ये मैंने बताया ना कि कोई ब्लड नहीं होता, एक सेल का टुकड़ा होता है ना। मैंने बताया जैसे आरबीसी और जो डब्ल्यूबीसी होती है प्रॉपर्ली ब्लड होता है, लेकिन ये क्या होता है बेटा? ये एक टुकड़ा होता है, सेल का एक टुकड़ा होता है। क्लियर है ना? तो कौन से सेल का टुकड़ा होता है बेटा? मेगाकैरियोसाइट्स। किस सेल का टुकड़ा होता है? मेगाकैरियोसाइट्स। क्या होता है बेटा? ये टुकड़ा होता है। प्लेटलेट्स होता है बेटा, ये इसको आपको फ्रेगमेंट के रूप में ऐसे दिखाई देगा बेटा, सेल के फ्रेगमेंट इस तरीके से आपको दिखाई देगा। क्लियर है ना? तो कौन से किस सेल का बेटा ये फ्रेगमेंट होता है? मेगाकैरियोसाइट्स। इतनी चीजें समझ में आएगी। ये इतने बॉडी में कितना परसेंट होता है? कितनी सेल होती है? 1.5 से 3 लाख। मैंने बताया ना कि एक सेल क्या होता है? सेल का एक टुकड़ा होता है ना, प्लेटलेट्स। इसके बारे में कुछ हम लोग पढ़ लेते, याद कर लेते हैं। ये बेटा इरेगुलर शेप का होता है। किस शेप का होता है? इरेगुलर शेप का होता है। इरेगुलर शेप का होता है। क्लियर है ना? ये यूनिक्लिएटेड होता है। यूनिक्लिएटेड का मतलब समझ है ना, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते। क्लियर है ना? सेल फ्रेगमेंट। हाँ, और ये जो होता है ये एक सेल फ्रेगमेंट होता है। ये कितनी बार मैंने बताया कि ये सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं। क्लियर है ना? ये सेल के क्या होते हैं? फ्रेगमेंट होते हैं। और ये क्या होते हैं? डेलिकेट होते हैं ना। क्या होते हैं? डेलिकेट का मतलब मैंने क्या होता था? ये तुरंत क्या हो जाते हैं बेटा? टूट जाते हैं ना, डेलिकेट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। हाँ, ये डेलिकेट होते हैं, स्टिकी होते हैं। हाँ बेटा, और ये बिल्कुल क्या होते हैं? स्टिकली होते हैं, इजीली से क्या हो जाते हैं? स्टिक हो जाता है। क्लियर है ना? ये इसके करेक्टर किसके? थ्रोम्बोसाइट्स कितनी संख्या में प्रेजेंट होता है बच्चों? 5 1.5 लाख से 3 लाख। क्लियर है ना? डेंगू वगैरह होता है, कितने कम हो जाते हैं प्लेटलेट्स, ये तो बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है ना। चलिए, ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को कैसे
प्रोसेस करता है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ बेटा। देखिए जैसे ये है एक, सर हेल्दी ह्यूमन के अंदर सर 3 लाख होते हैं सर, आप उससे मिनिमम बता रहा हूँ, इससे बीच में इतने बीच में प्रेजेंट होंगे तो बोला जाएगा चलो नॉर्मल है। क्लियर है? 1.5 लाख से, अब 1.5 लाख से जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं, जैसे डेंगू वगैरह के केस में आपने देखा होगा कि प्लेटलेट्स 20 हजार तक आ जाते हैं, 25 हजार तक आ जाते हैं। क्लियर है ना? तो 1.5 लाख से जब नीचे आते हैं तब बोलते हैं कि इनके अंदर प्लेटलेट्स ही कमी है। क्लियर है ना? और 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में है तो बोलते हैं हाँ चलो ठीक ठाक है ना। याद रखिएगा, कोई भी चीज हमारे शरीर में ज्यादा हो जाती है तब भी, हाँ वही चीज है ना, क्योंकि ये तो नॉर्मल है। क्योंकि शरीर में ज्यादा हो जाए किसी भी चीज तब भी दिक्कत है, और कम हो जाए तब भी दिक्कत है। इसका विशेष ध्यान रखिए, ये मत सोचिएगा कि ज्यादा हो जाए तो उससे डिसऑर्डर। 3 लाख से मैक्सिमम और क्या, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तभी बीमारियां होती हैं। विशेष ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना? चलो मेरी बात समझिएगा। थ्रोम्बोसाइट्स, हम लोग प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट संख्या में प्रेजेंट होता है बेटा 1.5 से 3 लाख। 1.5 से 3 लाख। ये बेटा मैंने बताया ना कि प्लेटलेट एक सेल का टुकड़ा होता है, समझे? सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं। वो कौन से सेल से बनते हैं बेटा प्लेटलेट्स? मेगा कैरियोटिक्स, मेगा कैरियोसाइट्स। क्लियर है? कैरियोसाइट्स। आप यहाँ पर देखिएगा, उदाहरण आपको बता रहा हूँ। मेगा कैरियोसाइट्स। ये देखिए, ये ब्लड वेसल्स है ना, ये पूरा मैंने ब्लड वेसल्स बनाया है। और यदि यहाँ पे चोट लग, इधर देखिएगा आवाज में, ये देखो बेटा चोट लग गई, यस सर, ये ब्लड बह रहा है। क्लियर है ना बेटा? क्या बह रहा है? ब्लड। और यहाँ पे क्या आ रहा है? टेम्परेरी तब तक के लिए आ रहा है बेटा, कौन? टेम्परेरी ब्लॉकिंग हो जाती है, कुछ देर के लिए थोड़ी सी ब्लॉकिंग हो जाती है। और यहाँ पे बेटा कौन क्या आ जाता है? मैंने आपको बताया कि ब्लड क्लॉटिंग, प्लेटलेट्स आ जाता है। क्लियर हो ना? और उसके क्या कर देता? ब्लड क्लॉटिंग कर देता, खून का थक्का जमा देता है। लेकिन कैसे पूरा प्रोसेस होता है वो हमें देखना है। मैंने बताया ना कि इसके अंदर पाया जाता है हिपैरिन। क्या पाया जाता है बेटा? हिपैरिन। तो हिपैरिन क्या होता है? मैंने आपको बताया था, जो हिपैरिन होता है ये ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। हिपैरिन क्या करता है बेटा? ब्लड क्लॉटिंग को क्या करता है? रोकता है। ब्लड में पाया जाता है क्या? हिपैरिन। ये ब्लड क्लॉटिंग तो रोकता है, क्लियर है ना? ब्लड को जमने नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, ब्लड जम रहा है। तो हिपैरिन जैसे एयर के ब्लड में ही प्रेजेंट होता है, तो जैसे चोट लगती है तो ब्लड जैसे ही किसके संपर्क में आता है बेटा? एयर के जैसे संपर्क में आएगा हिपैरिन, ये क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। बस ये इनएक्टिव हो गए, ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर काम करना बंद कर देंगे। मतलब ब्लड, समझ है ना? मैंने बताया इनएक्टिव, ये ब्लड को क्लॉटिंग क्या कर देते थे? क्लॉट करने से रोकते थे, क्लॉट करने से रोकते थे। अब वो प्रोसेस इनका बंद हो गया। अब ये ब्लड को क्या करेंगे? जमाएंगे, ब्लड क्लॉटिंग करेंगे। और पहले क्लॉट करने से रोकते थे। अब उसमें हेल्प करेंगे। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में हो गया। क्या बेटा? इनएक्टिव फॉर्म में क्या हो गया? सही पैरिन, हिपैरिन। क्लियर है ना? आप पूरा देखिएगा, हम पूरा प्रोसेस बना रहे हैं और मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्योंकि जब तक हिपैरिन इनएक्टिव फॉर्म में नहीं होगा ना, तब तक के लिए यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। क्लियर है ना? क्योंकि वो इसके अगेंस्ट काम करता है। और वो इनएक्टिव फॉर्म में कब आया? जब ब्लड एयर के संपर्क में आया। जब ब्लड किसके संपर्क में आया? एयर के संपर्क में आया। क्लियर है ना? अब देखिए बेटा, पूरा फिनोमेना देखिएगा फिर बात को। जैसे चोट लगी, यहां पर देखिए बेटा, जैसे टिश्यू इंजरी हुई, क्या हुई बेटा? टिश्यू इंजरी हुई, दिखाइए ना टिश्यू इंजरी हुई। क्लियर हो? प्लेटलेट्स क्या होता है बेटा? रैप्चर होता है। प्लेटलेट्स क्या होता है? रैप्चर होता है। प्लेटलेट्स क्या होगा बेटा? रैप्चर होगा। और प्लेटलेट जो होगा बेटा रैप्चर होकर के, प्लेटलेट्स क्या होकर के? रैप्चर होकर के ना, हाँ रैप्चर होकर के एक प्रोटीन को सिक्रेट करेगा। और उस प्रोटीन का नाम क्या होता है बेटा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्लियर ना? कौन से प्रोटीन को सिक्रेट करेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्लियर होगा? यस सर।
किस ब्लड को क्या करेगा बेटा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक प्रोटीन को रिलीज करेगा, समझ गया? और ये क्या करेगा बेटा? थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? कैल्शियम के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर के? कैल्शियम के साथ मिलकर के, याद करिए इसे बेटा हम रफ कर देते हैं यहाँ पे, याद रखिएगा किसके साथ? कैल्शियम के साथ मिलकर के क्या बनाता है बेटा? थ्रोम्बोकाइनेज बनाता है। क्या बनाता है? थ्रोम्बोकाइनेज बनाता है। थ्रोम्बोकाइनेज किसके साथ मिलकर के बनाया बेटा? जो मैंने बताया ना, थ्रोम्बोप्लास्टिन किसके संपर्क में बेटा? कैल्शियम के साथ मिलकर के क्या बनाता है? थ्रोम्बोकाइनेज बनाता है। क्या बनाता है? थ्रोम्बोकाइनेज बनाता है। क्या बनाया बेटा? थ्रोम्बोकाइनेज बनाया। इतनी चीज समझ में आ गई? यस सर। क्या क्या समझ में आया? क्या क्या समझ में? पूरा फिनोमेना बताइए बेटा। देखो टिश्यू इंजरी से प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स क्या हुआ? रप्चर हुआ, एक प्रोटीन को थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन, और वो कैल्शियम के साथ को मिला के, हाँ बेटा, कैल्शियम के साथ मिलकर के उसने क्या बनाया? थ्रोम्बोकाइनेज बनाया। क्लियर है ना बेटा? और थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है? हमारे बॉडी में जो क्लॉटिंग फैक्टर के प्रोटीन है, ध्यान दीजिएगा, किसके? क्लॉटिंग फैक्टर के क्या है बेटा? प्रोटीन है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। क्या बोलते हैं? प्रोथ्रोम्बिन। वो इनएक्टिव फॉर्म में थे। क्या वो किस फॉर्म में थे बेटा? इनएक्टिव फॉर्म में थे। तो ये क्या करते हैं? उसको ध्यान से समझिएगा। ये उसको क्या करते हैं? ये उसको क्या करेंगे बेटा? मैं आपको बता रहा हूं, प्रोथ्रोम्बिन, जो प्रोथ्रोम्बिन थे, क्लियर हो ना? मैंने यही पढ़ा था, ये क्लॉटिंग फैक्टर है। ये प्रोथ्रोम्बिन जो थे, ये हमारे ब्लड में किस फॉर्म में थे? इनएक्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में थे बेटा? इनएक्टिव फॉर्म में थे ना, काम नहीं कर रहे थे, इनएक्टिव फॉर्म में थे। अब ये क्या कर रहा है? ये थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को क्या करता है? इनएक्टिव से एक्टिव बना देता है, इनएक्टिव से एक्टिव बना देता है, तो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। किसमें बेटा? थ्रोम्बिन में। क्लियर है ना? अब ये एक्टिव हो गया। ये क्या हो गया? एक्टिव हो गया। क्या हो गया? एक्टिव हो गया। यानी याद रखिएगा, कैल्शियम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें? ब्लड क्लॉटिंग, मसल्स कंस्ट्रक्शंस में, बोन्स में और ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका? कैल्शियम। क्लियर है ना? हाँ, ये याद रखिएगा, जो कैल्शियम होता है ना, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट? फिर कैल्शियम के साथ मिलकर के थ्रोम्बोकाइनेज बनता है। हाँ, थ्रोम्बोकाइनेज बनता है। यस सर। ठीक। अब ये क्या करेगा? जो थ्रोम्बिन किस फॉर्म में होगा बेटा? एक्टिव है ना, किसमें है बेटा? एक्टिव फॉर्म में। ये क्या करेगा ना? ये फाइब्रोनेजन करना है, फाइब्रोनेजन में हेल्प करेगा। किसमें हेल्प करेगा? फाइब्रोनेजन में। ये क्या होगा? और जैसे ये फाइब्रोनेजन में इसके हेल्प से, फाइब्रोनेजन में जैसे हेल्प करके बेटा ये 3 लाइन स्ट्रक्चर इसे बना लेगा फाइब्रोनेजन। सब पपड़ी टाइप का जिसे कहते हैं ना। हाँ, और जैसे ही फाइब्रोनेजन क्या करेगा बेटा? ये तुरंत क्या बना देगा बेटा? मैं बता रहा हूँ आपको, ये फाइब्रिन बना देगा। क्या बना देगा? फाइब्रिन बना देगा। आप देखो, जब फाइब्रिन में कन्वर्ट हुआ तब देखिए क्या होगा। फाइब्रिन में कन्वर्ट हुआ तो एक इस तरीके से बेटा क्या बन रहा है? इस तरीके से एक, देखो ये एक नेटवर्क बन जाता है। क्या बन जाता है? नेटवर्क बन जाता है। यानी फाइब्रिन क्या करता है बेटा? एक नेटवर्क बना देता है। अब देखो इस तरीके से नेटवर्क बन गया, और नेटवर्क में क्या है? देखो ये देखो, इस तरीके से नेटवर्क बन गया है। क्या बन गया है? नेटवर्क बन गया। और जैसे ही नेटवर्क बन गया बेटा ना, तो नेटवर्क में क्या है? डेड सेल है। क्या है बेटा? डेड सेल्स। डेड सेल्स हैं, और बेटा क्या है? प्लस फाइब्रिन है। ये मिलकर के क्या बना देते हैं? एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। और यहाँ पे ऐसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बेटा इसे बना देते हैं इस तरीके से, और फिर वहाँ पे पपड़ी जम जाती है, और ब्लड का बहना क्या हो जाता है बेटा? क्या हो जाता है? क्लियर है ना? डेड सेल होते हैं, वो भी किसके होते हैं बेटा? माइक्रोब्स के। किसके सेल्स होते हैं? माइक्रोब्स के। क्लियर है ना बेटा? वो देखो, माइक्रोब्स के डेड सेल होते हैं। किसके सेल्स होते हैं? माइक्रोब के डेड सेल। समझ गया? और फाइब्रिन दोनों मिलकर के बेटा एक क्या बना देता है? एक नेट बना देता है, जिससे वहीं पे
एक बिल्कुल बेटा क्या बना देता है, एक ब्लड क्लॉट बना देता है, जिससे ब्लड का बहना बंद हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा, जो ये प्रोथ्रोम्बिन बनाता है, ध्यान दीजिएगा बेटा, जो प्रोथ्रोम्बिन ये बहुत बड़ा प्रोटीन यानी बनाता है, जिसे हमने क्या बोला बेटा, ये प्रोथ्रोम्बिन, ये किसने बनाया बेटा, याद रखिएगा, ये किसने बनाया, ये लीवर ने बनाया। किसने बनाया बेटा, लीवर ने बनाया। क्लियर करो बेटा। और उसमें एक विटामिन ने हेल्प किया, उस विटामिन ने क्या किया बेटा, हेल्प किया, जिसे मैं क्या बोलता बेटा, विटामिन के बोलता हूँ। क्लियर है ना। तो ये प्रोथ्रोम्बिन ये बहुत बड़ा, मैंने बताया कि एक ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, फैक्टर है, जो हम लोग सबसे पहले पढ़े थे। इसको किसने बनाया बेटा, लीवर ने बनाया, विद द हेल्प ऑफ विटामिन के, यानी विटामिन के भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। क्लियर हो ना बेटा, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो कैल्शियम भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क किया, और किसने वर्क किया, विटामिन के ने भी बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट वर्क किया। एक बार हम समराइज करते हैं और पूरा एक बार रिविजन कराते हैं। क्लियर हो ना बेटा, जो जो हम लोगों ने पढ़ा है। क्लियर ना। देखिए, जो प्लेटलेट्स है, क्या है बेटा, प्लेटलेट्स है। मैंने आपको क्या बताया, जो प्लेटलेट्स की संख्या कितने से कितने पाई जाती है, 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में पाई जाती है। इसको बेटा हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। और सेल मैंने कहा प्लेटलेट्स क्या होता है बेटा, सेल के फ्रैगमेंट्स होता है, सेल के टुकड़े होते हैं, सेल के फ्रैगमेंट्स होते हैं। और मेगा कैरियोसाइट्स नामक सेल के टुकड़े होते हैं बेटा, कौन, प्लेटलेट्स। क्लियर हो ना। ये क्या होता है, ये सेल के क्या होते हैं बेटा, ये सेल के क्या होते हैं बेटा, ये टुकड़े होते हैं, कौन, जो प्लेटलेट्स होते हैं। और फिर उसके बाद मैंने बताया ना कि प्लेटलेट्स क्या होता है, इरेगुलर होता है, इन्यूक्लिएटेड होता है, सेल फ्रैगमेंट। क्लियर हो ना बेटा, सेल फ्रैगमेंट होता है, डेलिकेट होते हैं, स्टिकी होते हैं। क्लियर हो ना बेटा, ये पल्स आते हैं इजीली से, डेलिकेट इजीली से टूट जाते हैं ना। और सेल फ्रैगमेंट के टुकड़े नहीं हैं बेटा। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग को चोट लगता है तो हमारी बॉडी में जो हिपैरिन प्रेजेंट होता है, ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, हिपैरिन क्या करता है ना, ये ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। लेकिन जैसे हम लोग को चोट लगती है, तो जैसे ही ब्लड एयर के संपर्क में जाता है, ब्लड के संपर्क में जाता है, एयर के संपर्क में जाता है, हिपैरिन इनएक्टिव हो जाता है, जिससे वो जो ब्लड क्लॉटिंग को रोकता था वो रोकना बंद कर देता है। क्लियर हो ना बेटा। तो ये देखिए, और फिर हम लोग ने क्या बताया कि जैसे ही कहीं पे चोट लगता है, फिर वहां पे टेम्परेरी ब्लॉक हो जाता है ना बेटा। टेम्परेरी पहले शुरुआत में ब्लॉक हो जाता है, तब तक ये पूरा प्रोसेस होता है। जब बेटा टिश्यू इंजरी हुई, कहीं पे चोट लगी, समझ आया, फिर क्या होता है, प्लेटलेट फ्रैक्चर होते हैं, प्लेटलेट फट जाते हैं। और प्लेटलेट फ्रैक्चर किस होता है, फट जाना, टूट जाना, समझ आया बेटा। फट करके बेटा क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन बनाते हैं, जिसको मैंने क्या बोला, थर्मोप्लास्टिन मैंने बोला। क्लियर हो ना। और वो कैल्शियम के साथ मिल करके उन्होंने थ्रोम्बोकाइनेज बनाया बेटा। और हमारे भी जो ब्लड क्लॉटिंग का बहुत बड़ा फैक्टर प्रोटीन था, वो क्या था, इनएक्टिव फॉर्म में था। क्लियर हो ना बेटा, क्या था, इनएक्टिव फॉर्म में था। उसने थ्रोम्बोकाइनेज ने उसे क्या कर दिया, एक्टिव में कन्वर्ट करके थ्रोम्बिन बना दिया। क्लियर हो ना बेटा। थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म में हो करके एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन गया बेटा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइब्रोनिजन बोलते हैं। क्लियर हो ना बेटा। एक इंडिविजुअल नेट बन रहा है, और उसके बाद भी क्या बना, एक प्रॉपर्ली नेटवर्क स्ट्रक्चर बन रहा है। ये सारे प्लेट्स मिल करके बेटा एक प्रॉपर्ली क्या बना रहे हैं बेटा, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यानी डेड माइक्रोब सेल से और हाइब्रिड। क्लियर हो ना। ये मिल करके क्या बना देते हैं बेटा, एक अच्छा सा नेट बना देते हैं, नेटवर्क बना देते हैं, जिससे वहां पे ये क्या हो जाता है, वहां पे प्रेजेंट होता है, जाता है, और ब्लड की क्लॉटिंग को क्या कर देता है, रोक देता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक चीज यहाँ पर देखिएगा बेटा, जो सीरम क्या होता है बेटा, सीरम क्या होता है, सीरम समझ लीजिए जल्दी से, हल्का सा बस इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं बेटा। इसे रब कर सकते हैं। यस सर। अच्छा, या हम वैसे ही बोलते हैं तो समझिएगा। जब क्या होता है, और बेटा जो यदि हम प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल लेते हैं, क्लियर है ना। ये क्लॉटिंग फैक्टर किसमें प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा। यदि हम जो क्लॉटिंग फैक्टर को हम लोग निकाल लेते हैं, किससे बेटा, प्लाज्मा से ना, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सीरम बोलते हैं। तो सीरम समझ लीजिएगा क्या होता है, सीरम क्या होता है बेटा, कैसे बता देते हैं। सीरम क्या होता है, जब क्लॉटिंग फैक्टर से हम लोग क्या निकाल लेते हैं बेटा, प्लाज्मा को निकाल लेते हैं ना बेटा। तो हम लोग ये चीज को बहुत अच्छे से बोल सकते हैं,
प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर ना इज कॉल्ड सीरम। सीरम क्या होता है बेटा, जब हम लोग क्या करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर को प्लाज्मा से निकाल लेते हैं, प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर, क्लियर हो ना, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, सीरम बोलते हैं। क्लियर हो ना, टॉपिक समझ में आ गया ना सारी चीज। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।